इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे इंडिया, तो काफ़ी चर्चा में रही उनकी ट्रिप। नॉट ओनली उन्होंने जो डील्स साइन की और पीएम मोदी से मिले और एआई समिट भी डिस्कस किया उन्होंने, बट उसके अलावा जो और उन्होंने जैसे रनिंग पे निकल गए और सीएसटी विज़िट किया, तो लोग के बीच में काफ़ी डिस्कशन रहा। तो आपको क्यों लगता है कि ये मैक्रोन ने विज़िट क्यों की, और स्पेशली ये वाली जो एक्टिविटीज़ रही उनकी, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? हम लोग ये सोच रहे थे 2 दिन से, जब से देखा कि भाई वो मैरिन ड्राइव में जॉगिंग कर रहे हैं। नेचुरली सिक्योरिटी रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि सब ट्रैफिक रोक दिया गया, नॉर्मल चल रहा था। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पे लेट आवर्स में चले गए, अगेन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सिक्योरिटी रही होगी। तो वी वर वंडरिंग कि मुझे तो नहीं याद आता कि कोई प्रेसिडेंट इस तरह से बॉम्बे की सड़कों पे दौड़ा होगा, और मतलब कोई इवेंट तो थी नहीं, ये तो ऑन हिज ओन ही डिड इट। फिल्म में अनिल कपूर और कुछ और भी कलाकारों से मिले, तो फिर उस पर थोड़ा सा जैसे सोचा, थोड़ा समझा, थोड़ा भी उनका रिसेंट एक पॉडकास्ट आया है, वो भी समझने की, उसको फिगर आउट करने की कोशिश की, डीकोड करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है। नॉर्मल डिप्लोमेसी आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलाया, एआई समिट आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी बॉम्बे गए मिलने, वो सब तो होता है। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी से उनको क्या फ़ायदा होगा? ये मैं भी सोच रहा था कि उनको क्या फ़ायदा होगा, या फ्रांस को क्या फ़ायदा होगा। तो अभी जितना समझा, जो भी अवेलेबल लिटरेचर है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे तो हुआ यह है कि जो अभी थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यूएस का जो यूरोप से थोड़ा सा ना इत्तफाकी हो गई ग्रीनलैंड लेके और सारे इश्यूज़ पे, वो तलखी डवोस में भी दिखाई पड़ी। तो वो जो अभी दिखाई पड़ा कि भाई यूएस का जो ग्रीनलैंड पे जो स्टैंड था, जो इवन नेटो कंट्रीज़ का भी थोड़ा सा तलखी हो गई यूएस के साथ में, डवोस में भी वो दिखाई पड़ा। भाई अभी तक तो यूएस और ये यूरोपियन कंट्रीज़ तो बड़े भाई और छोटे भाई की बात थी। अभी ये भाई भाई थोड़े से जो हैं दूरी हो रही है। हुआ क्या, यूरोप ने और चीज़ों पे काम किया, बट काफ़ी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका टूरिज़्म अच्छा चलता है और चीज़ें हैं। हाँ, अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है यूरोप। तो अब इनको लग रहा है कि भाई इनको अपना भी काम और बढ़ाना चाहिए, और एज ऑफ डेट टेक्नोलॉजी, एआई, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। वहाँ पर ये थोड़ा सा पिछड़ गए। तो मैं अभी सुन रहा था मैक्रोन सर को कि भाई क्यों पिछड़ गए। क्या इनके पास पैसे नहीं हैं, क्या इनके पास टैलेंट नहीं है, क्या इनका इकोसिस्टम वैसा सपोर्ट नहीं करता है? क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने एक डील साइन की यूएई के साथ में, कुछ 100 बिलियन यूरो से ऊपर की, इसमें 50% अराउंड यूएई का है, 50% इनका है। तो जो समझ में आ रहा है, फ्रांस में सेविंग्स होती है, बट सेविंग्स का बड़ा पोर्शन फ्रेंच नेशनल्स फ्रांस के बॉन्ड मार्केट में डालते हैं, और जिस पे उनको इक्विटी में ले जाना होता है वो यूएस की कंपनी में डालते हैं। क्योंकि ये कोई बहुत वायबल स्केलेबल ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, एआई पे काम किया है, लेकिन उस साइज का नहीं किया जैसे कि यूएस की बिग 7 है, या चाइना की जो और कंपनीज आ रही हैं। तो अब फ्रांस को कैपिटल भी चाहिए, और कैपिटल इवन अपनी कैपिटल, अपने कंट्रीमैन की भी तब चाहिए जबकि आप एक वायबल ऑप्शन उनको दिखाएंगे। वरना क्यों नहीं वो मेटा में डाल दे, क्यों नहीं गूगल और अल्फ़ाबेट में डाल दे, क्यों नहीं टेस्ला में डाल दे। तो ये एक लैग कर रहे थे, इनको कैपिटल चाहिए। उस कैपिटल के लिए जैसे इन्होंने यूएई से टाई अप किया, आई एम श्योर और भी जगह बात कर रहे होंगे, अपने कंट्रीमैन को भी इम्प्रेस कर रहे होंगे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। बट कुछ बनेगा तभी तो होगा ना इम्प्रेस, केवल बातों से तो होगा नहीं। कोई ऐसा बड़ा वायबल एज सच हम लोग जो सुनते नहीं है कि कोई
लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्होंने GPT जैसा बना दिया, ग्रॉक जैसा बना दिया, एंथ्रोपिक जैसा बना दिया, अभी नहीं है। मतलब मे बी दे आर वर्किंग, बट अभी नहीं है। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब वो दिखेगा, अब उसके लिए एक चीज़ तो बात हुई कैपिटल की, दूसरी बात हुई टैलेंट की। टैलेंट जो उसको आज कर सके एंड दे कैन टेक इट फॉरवर्ड टू अनदर लेवल। टैलेंट जो आगे आने वाली मैन पावर चाहिए होगी, यानी कि स्टूडेंट्स। ताकि इन्होंने जो सोचा होगा, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, ये मेरा केवल एक इंटरप्रिटेशन है, और मेरी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको जो ये समझ रहे हैं, ऑडियंस समझ रहा है, उस पर भी अपना व्यूज़ भेजें हमको। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया शुरू में कहने में, चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नंबर कम हो रहे हैं, प्लीज़ नंबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। वापस आते हैं। तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो रही है कि भाई मैरिन ड्राइव पे दौड़े, बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट अभी आए, AI समिट में चले गए, बट इनकी चर्चा हो रही है। अनिल कपूर से और बाकी लोगों से मिले, CST पे चले गए, एक कनेक्ट सा बन रहा है। कनेक्ट एक दिन में तो बनता नहीं है, जैसे ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, तो कनेक्ट भी एक दिन में नहीं बनता है। अब मतलब तुम लोगों की जनरेशन US के शहरों को और मोहल्लों तक को जानती है, बिल्डिंग को जानती है। साहब यहाँ पे क्या वो फ्रेंड्स सीरियल शूट होता है, देखो ये वाली बिल्डिंग है। जब हम लोग US गए तो तुमने यू आर एक्साइटेड कि हाँ ये बिल्डिंग मैंने देखी। यस। यहाँ पे वो फ्लैट में रहता है, वो जो है, इसने बहुत कम शोज किए हैं, साइनफील्ड, ठीक है ना, उसको नहीं देखा, उसकी बिल्डिंग देख के, क्योंकि तुम लोगों को पता है। तो ये सब चीज़ एक दिन में नहीं बनती। तो US के साथ कनेक्ट था, बट ट्रम्प साहब के आने के बाद में वीज़ा पे इशू होने शुरू हुए हैं। तो जो लोग इन बिटवीन हैं, उनको कोई वायबल ऑप्शन दूसरा कंट्री भी चाहिए अगर US कंजूसी करता है वीज़ा देने में। एक जो चर्चा चलती मीडिया में कि भाई चाइना काम कर रहा है, बट चाइना से मुझे लगता है कि अभी उतना कनेक्ट नहीं है कि आदमी सोचे कि हम जाएंगे 5 साल 10 साल रहेंगे, करियर बनाएंगे। अभी नहीं है, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। उनकी पॉपुलेशन खुद, वहाँ जो इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर हैं, तो हम उनको रिप्लेस कर दें तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। कुछ होती है, हाँ भाई दुबई जा रहे हैं, ठीक है, दुबई वगैरह भी काम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद हमारी पॉपुलेशन, हमारा टैलेंट इतना बड़ा है, शायद उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए। मैं देखिए, इंडियंस ने अपने झंडे तो गाड़ी रखे हैं। आप गूगल अल्फ़ाबेट लीजिए, सुंदर पिचाई साहब हैं, माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, सत्या नडेला हैं, और बहुत सारे नाम हैं। तो टैलेंट तो प्रूवन है इंडियंस का कि आप इनको सही एटमॉस्फेयर दीजिए और ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी वीज़ा में दिक्कतें आएंगी, और भी कई जगह कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं कंट्रीज़ में। तो मुझे लगता है फ्रांस हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टैलेंट को एक तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इसीलिए वो थोड़ा टाइम उन्होंने ज़्यादा दिया। अब देखिए, वो इस पॉडकास्ट पे आए क्योंकि इस पॉडकास्ट का कनेक्ट यूथ के साथ में है। तो एक मिलियंस ऑफ यहाँ व्यूज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, कनेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो पहुँच रहा है। मुझे लगता है शायद ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से उन्होंने इस पर काम किया है, और यही मेरे को समझ में आता है। अब इसका एक टेक अवे ये है, अगर मैं इन्वेस्टर्स के एंगल से बात करूं, इंडियन इन्वेस्टर्स के हिसाब से, इस पे हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब यूरोप में भी काम होना शुरू हो गया है, तो यूरोप के कंट्रीज़ और उनके कंपनीज़ पर नज़र रखें डायरेक्टली थ्रू योर फंड मैनेजर। बट यूरोप भी अब आप पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। ये मेरा अपना अगेन पर्सनल व्यू है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिटेल में अगले एपिसोड में समझेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन सी कंपनीज़ हैं यूरोप की जो काम कर रही हैं इस स्पेस में। हाँ। तो तब तक के लिए, तब अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।